मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। काशी विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा जी तथा अपने अपने गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए आज इस पाठ सत्र को प्रारंभ करते हैं। आप ही सबका इस पाठ सत्र में स्वागत है। आइए वेदांत सार पर विचार करते हैं। हम लोग ये वेदांत मननात्मक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो प्रपंच है, इस प्रपंच की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसको अध्यारोप कहते हैं। हम ब्रह्म में जो अद्वैत स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्म में प्रपंच का आरोप कर रहे हैं, इसलिए इसको अध्यारोप कहा गया है। अध्यारोप न्याय से आगे अपवाद बताएंगे। वर्तमान हम लोग जो विचार कर रहे हैं, अध्यारोप न्याय से गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें इस क्रम में हम लोग जो देखे तो अज्ञान, उसका लक्षण, उसका समष्टि व्यष्टि भेद, उसका समष्टि उपहित चैतन्य और व्यष्टि उपहित चैतन्य, उनका दोनों समष्टि व्यष्टि अज्ञानों का अभेद, फिर उपहित चैतन्य का अभेद, फिर जो अज्ञान की जो आवरण और विक्षेप नामक शक्ति द्वय देखा, और उस शक्ति द्वय वाला जो अज्ञान उपहित चैतन्य है, उससे किस तरह का इस आकाश आदि प्रपंच की सृष्टि हुए हैं, वो भी हम लोग विचार कर रहे हैं। देखा था तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश वगैरह हम लोग देखे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति देखा, और इन्हीं
सूक्ष्म अपंचीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है और स्थूल भूतों की भी उत्पत्ति होती है। हम लोग सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति देख लिए, उसमें सूक्ष्म शरीर में सप्तदश अवयव है। सप्तदश अवयव में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय के बाद वहां बुद्धि मनसी बताया, पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि और पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, ऐसे लेकर के, और इन सब की उत्पत्ति उस सूक्ष्म भूतों से किस प्रकार होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। और इनमें 3 कोष है। इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष, इसको भी हम लोगों ने देखा। और ये सूक्ष्म शरीर जो समष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ या प्राण, उसका भी विचार किए, और व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य जो तेजस, उस पर भी विचार किए, और समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिन्नता भी हम लोगों ने देखा। और फिर समष्टि उपहित चैतन्य और व्यष्टि उपहित चैतन्य में भी अभिन्नता हम लोगों ने विचार किया। अब उसी सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, उस पर हम लोग विचार कर रहे थे। मुझे कुछ लोगों ने बताया ये जो पंचीकरण है ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है, पुनः इस पर मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं सरल रूप से हम लोग इसका ज्ञान कर सके। इसके लिए क्या पंचीकरण, जैसे नाम से प्रतीत होता है, प्रत्येक भूतों में 5 भूत समाहित है। पांचों में 5 हैं। माने आकाश में तो आकाश का आधा भाग है, बाकी आधा भाग में बाकी जो 4 भूत हैं वो है। उसी तरह का वायु में आधा भाग वायु है, बाकी आधे भाग में बाकी जो 4 भूत हैं उनके अंश है। उसी तरह का तेज में आधा तेज है और आधे अंश में समान समान रूप से बाकी 4 भूतों का अंश है। उसी तरह का जल और उसी तरह का पृथ्वी में भी लगाना चाहिए। ये कैसे होता है, थोड़ा और सरल रूप से हम लोग विचार करने का प्रयास करते हैं। उसमें मैं पंक्ति को भी सामने रखता हूं और पंक्ति के साथ साथ हम लोग इसको विचार भी करते हैं। पंक्ति इस तरह का है, ये पंक्ति सामने है, लेकिन इस पंक्ति पर बाद में विचार करेंगे। अभी हम लोग विचार करते हैं पंचीकरण क्या है। तो पंचीकरण को इतना समझो, प्रत्येक भूत अभी शुद्ध रूप से हैं। जैसे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये शुद्ध रूप से हैं। इनको पहले आधा करना है, आधा करना। इस पूरा भूत को अगर हम माने 100 मान के चलें, ये अगर 100% है, इस तरह का मान के चलें, माने 100 माने, एक भाग करने की दृष्टि से हम बता रहे हैं। इसको अगर 100 माने, आकाश भी 100 है, वायु भी 100 है, 100, और तेज भी 100 है, जल भी है और पृथ्वी भी है। इनको पहले आधा करना है। आधा करना माने, आधा करना जैसे कहते हैं 50%। 50% माने आधा माने 50, माने 50-50 करके 2 भाग कर दिए।
50-50 करके 2 भाग कर दिए। आकाश का भी 2 भाग हो गया 50-50, तेज का भी 2 भाग हो गया, और आग अग्नि का भी 2 भाग हो गया। इस तरह का सभी भूतों का 2-2 भाग हो गया 50-50। वो दूसरा भाग को अभी रखे रहना है। प्रत्येक भूतों के जो दूसरा भाग 50-50% वाला, उसको रखे रहना। जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग को क्या करना है, 4 भाग फिर करना है। माने 50% को 50% को 4 भाग करना है। 50% को 4 भाग करने पर कितना आएगा? 50 का आधा होता है 25, और उसका आधा होता है 12.5। तो इसका मतलब 4 भाग करेंगे 50% को, 12.5% होंगे। माने आकाश का आधा भाग अभी रखा हुआ है, आधा भाग का हम 4 भाग किए, 12.5% हुए। उसी तरह का वायु का आधा भाग रखा हुआ, आधे भाग को हम लोगों ने भागत किया, 12.5% करके हुए। उसी तरह का तेज का भी। अब करना क्या है, जो प्रत्येक भूत का 12.5% है, इसको उसके जो आधा भाग मैंने 50% रखा है, उसमें नहीं मिलाना है। बाकी भूतों के जो आधा आधा भाग है, उसमें मिलाना है। माने इस तरह का समझिए, आकाश का आधे का 4 भाग का जो 1 भाग 12.5% है, ये जो 4 है 12.5, उसको आकाश के आधे भाग को छोड़ करके वायु के आधे भाग के साथ मिलाना है, तेज के आधे भाग के साथ मिलाना है, जल के आधे भाग के साथ मिलाना है, और पृथ्वी के आधे भाग के साथ मिलाना है। इसी तरह का अगर मिलाते जाएंगे, आप देखेंगे अपने अपने जो भूत है, जिसका आधा भाग है, उसका केवल आधा भाग रहेगा, बाकी आधे भाग में बाकी 4 भूतों हो जाएंगे। वो 12.5% 4 मिल करके वो भी 50% हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ, जो आकाश है, आकाश का 50% आकाश है, बाकी 50% जो है बाकी 4 भूत मिल करके हैं। उसी तरह का वायु में आधा माने 50% वायु है, बाकी 50% जो है तेज, जल, पृथ्वी और आकाश। इसी तरह का प्रत्येक भूतों का पंचीकरण में क्या होता है ना, उसका अपना आधा भाग रहेगा और आधा भाग बाकी भूतों का होगा। इसी को पंचीकरण कहते हैं। तो ये इसी को लिखा गया है, पंक्ति देख लिया जाए, स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि। स्थूल भूत कैसे बनते हैं ना, पंचीकृत होकर के ही बनते हैं। तो पंचीकरण क्या है, तो उसी को लिखा है, आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य। आकाशादि पंचसु, आकाशादि 5 है, उनमें से एकैकम प्रत्येक को द्विधा समम विभज्य 2 भाग प्रत्येक भूतों को करके, तेषु 10 भागेषु 10 भाग हो जाएंगे। 5 का अगर आधा आधा भाग करेंगे तो 10 भाग हो जाएंगे। 10 भाग में से प्राथमिकान 5 भागान, जो पहला 5 भाग है, माने आकाश का आधा, वायु का आधा, तेज का आधा, इस तरह का जो प्राथमिक 5 भाग है, उसको प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, प्रत्येक को 4 भाग समान रूप से करके विभाग करके, जैसे मैंने कहा था, आधा का 4 भाग करेंगे तो 12.5% होंगे। तेसाम चतुर्णाम भागानाम, उनका जो 4 भाग में से एक भाग, उसको क्या करना है ना, स्व द्वितीयार्ध भागम परित्यज्य, अपने अपने द्वितीय अर्ध भाग को छोड़ करके, भागांतरेषु संयोजनम,
दूसरे भूतों के आधे भाग के साथ उसका संयोजन कर देना है। उसी को पंचदशीकार ने कहा है, द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः। प्रत्येक भूत को दो दो भाग करके, चतुर्धा प्रथमम पुनः, प्रथम भाग को फिर चार भाग करके, स्वश्वेतर द्वितीयांश, अपने अपने हैं, अपने से इतर, स्वश्वेतर माने आकाश से इतर हो गया वायु आदि, इनके द्वितीयांश के साथ योजन करने से पंच पंचते, प्रत्येक भूत पंच पंचात्मक हो जाते हैं। इसी को पंचीकरण कहते हैं। फिर इसमें एक श्रुति में त्रिवितकरण श्रुति आती है। त्रिवितकरण श्रुति के कारण इसका अप्रामाण्य शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम त्रिवितकरण श्रुते है। त्रिवितकरण श्रुति के कारण इसका अप्रामाण्य की शंका नहीं करना चाहिए। पंचीकरण जो है वो त्रिवितकरण का उपलक्षण है। श्रुति में त्रिवितकरण दिया है, लेकिन वो अपना तो बोध कराता ही है, उसके अतिरिक्त पंचीकरण का भी बोध कराता है। कहते हैं पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु वैशिष्ट्यात्तु तद्वाद तद्वाद इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेश संभवति। कह रहे हैं माने प्रत्येक भूत पंचात्मक हो चुके हैं, उसमें सभी भूत मिलित रूप से हैं, होने पर भी उसमें एक न्याय, ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र जो वैशिष्ट्यात्तु तद्वाद तद्वाद, इस न्याय से वैशिष्ट्य माने उसका वैशिष्ट्य उसमें है, क्योंकि आधे भाग है उसमें, इसलिए उस वैशिष्ट्य के कारण तद्वाद तद्वाद माने आकाशादिवाद इस तरह का प्रचलन है। तो इस तरह का पंचीकरण को बता दिया गया। और पंचीकरण के बाद क्या होता है, उस समय आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है, वायु में शब्द स्पर्श की अभिव्यक्ति होती है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप की अभिव्यक्ति होती है, और जल में शब्द स्पर्श रूप की अभिव्यक्ति होती है, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो पांचों की अभिव्यक्ति होती है। करें इसी पंचीकृत भूतों से ही चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उसी को बता रहे हैं, एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य भूर्भुवस्वः मह जन तप सत्यम इति एतद नामकानाम उपरि उपरि विद्यमानानाम। माने इन्हीं पंचीकृत भूतों से क्या होता है, भूर्भुव स्वः है। भू, जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं उसको भूलोक कहते हैं, इसके ऊपर लोक को भुवलोक कहते हैं, और स्वर्ग को स्वलोक कहते हैं। उसके ऊपर एक महलोक है, उसके ऊपर एक जन लोक है, उसके ऊपर एक तप लोक है, उसके ऊपर एक सत्य लोक है। इस तरह का 7 ऊपर ऊपर स्थित लोक है। और नीचे नीचे क्या है ना, सप्त पाताल इसको कहते हैं। सप्त पाताल माने अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इस तरह का सप्त पाताल नीचे नीचे है। इसके नीचे अतल है, उसके नीचे बीतल है, उसके नीचे सुतल है, उसके नीचे रसातल है, उसके नीचे तलातल है, उसके नीचे महातल है, उसके नीचे पाताल है। इस तरह का अधोध विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उसके बाद तदंतर्गत, उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, 4 प्रकार स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। और अन्न पानादि नाम च उत्पत्ति भवती। अन्न पानादि का जो ये चतुर्विध शरीर है, इन शरीर के उपयोगी जो अन्न और पानादि की उत्पत्ति भी होती है। और ये जो कहा चतुर्विध शरीर की उत्पत्ति होती है, ये चतुर्विध शरीर क्या है स्वयं बता रहे हैं। चतुर्विध स्थूल शरीरानी, चतुर्विध स्थूल शरीर क्या है ना, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिजाख्यानी।
कहीं चार चतुर्विध स्थूल शरीर क्या है ना, एक पहला है जरायुज और दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज, चतुर्था है उद्भिज। तो इस तरह के चार शरीर की उत्पत्ति होती है। तो इस जरायुज किसको कहते हैं? जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी। करें जरायु माने माता के गर्भ में एक वो बच्चेदानी होता है, उसी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, उसी को कह रहे हैं जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी। जरायु से जो उत्पन्न होते हैं उसको जरायुज कहते हैं। माने माता के गर्भ में बच्चा बन करके बाहर आता है, जरायु से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जरायुज। और इन कौन कौन जरायुज होते हैं उसको कह रहे हैं जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पशुआदिनी। मनुष्य पशु आदि जो है ये जरायुज है। और दूसरा क्या है? अंडजानी। अंडज किसको कहते हैं? अंडेभ्यो जातानी। अंड पहले माता क्या करती है ना, अंडा देती है, और अंडा को फोड़ करके जो उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहते हैं। अंडजानी अंडेभ्यो जातानी, जो अंडा से उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन कौन उत्पन्न होते हैं अंडे से? कहते हैं पक्षी पन्नगारिणी। पक्षी ये जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, और पन्नग ये जो सर्प आदि होते हैं ना, वो उन सबको पन्नग कहते हैं। पन्नग कहते हैं। और स्वेदजानी स्वेदेभ्य जातानी। स्वेद का कहने का मतलब यहाँ वो माने अपने पसीना, स्वेद माने पसीना होता है, पसीना या पानी वगैरह जो गंदा पानी वगैरह उससे भी उत्पन्न हो जाते हैं। स्वेद जानी स्वेदेभ्य जातानी, स्वेद से पसीना आदि से जो उत्पन्न होते हैं तो उनको कहते हैं स्वेदज। युक मशकारिणी, जुए हैं मच्छर आदि हैं, ये सब क्या है ना, स्वेदज होते हैं, गंदे पानी वगैरह से पसीना वगैरह से उत्पन्न हो जाते हैं। देखेंगे सिर वगैरह में जुए वगैरह हो जाते हैं, शरीर में भी हो जाते हैं, ये सब पसीना आदि से उत्पन्न होते हैं। मशक आदि भी गंदे पानी वगैरह से भी उत्पन्न हो जाते हैं। और उद्भिज्जानी, उद्भिज्ज किसको कहते हैं? भूमि उद्भिज्य जातानी, भूमि को भेद करके जो उत्पन्न होते हैं उनको उद्भिज्ज कहते हैं। वो कौन है? लता वृक्षादिनी, वृक्ष लता आदि ये उद्भिज्ज कहलाते हैं। अत्रापि चतुर्विध स्थूल शरीरम, यहाँ भी चतुर्विध स्थूल शरीर है। इसमें चार प्रकार के स्थूल शरीर है। एकानेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि। जैसे कारण में और सूक्ष्म में भी हम लोग देखे थे, अब स्थूल में भी उसी तरह का देख रहे हैं। एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि, और अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा व्यष्टि, इस तरह का लगाना। उसी को लिखा है एकानेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि, और अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा व्यष्टिरपि भवति। इस तरह का समष्टि और व्यष्टि भेद है। एतत् समष्टिउपहितं चैतन्यम, ये समष्टि माने स्थूल समष्टि उपहित चैतन्य का नाम वैश्वानर विराट इति च उच्यते। स्थूल समष्टि उपहित चैतन्य का नाम वैश्वानर या विराट। करें वैश्वानर इसको क्यों कहते हैं? सर्वनराभिमानित्वात्, विश्व माने सर्व होता है, सर्वनराभिमानित्वात्, सभी नर में इसको अभिमान रहता है, मैं करके। और विविधम राजमानत्वात्, विराट क्यों कहते हैं? विविधम राजमानत्वात्, भिन्न रूप से ये प्रकाशित होता है, भिन्न भिन्न रूप से, विविध रूप से
राजरी द्वितीय धातु ना, राजमानत्वात् माने प्रकाशमानत्वात्, इसको विराट भी कहते हैं। अस्यैषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः, ये जो समष्टि को स्थूल शरीर कहते हैं और अन्न का विकार होने के कारण इसको अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल भोगायतनत्वात् जागृत इति च उच्यते, स्थूल भोग, स्थूल इंद्रियों के द्वारा स्थूल भोग इसमें होता है, इसीलिए इसको जागृत भी कहते हैं। एतद् व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम विश्व इत्युच्यते, करें जो स्थूल व्यष्टि उपहित चैतन्य का नाम विश्व है, समझे। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, करें इसको विश्व क्यों कहते हैं, करें सूक्ष्म शरीर के अभिमान को बिना छोड़े हुए, अपरित्यज्य बिना छोड़े हुए, स्थूल शरीरादि प्रविष्टित्वात्, स्थूल शरीर में ये प्रविष्ट रहता है, इसीलिए इसको विश्व कहते हैं। तो इसको इसीलिए व्यष्टि कहते हैं। तो अपश्यापि ऐसा व्यष्टि ही स्थूल शरीरम, ये व्यष्टि जो है ये स्थूल शरीरम, अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः, अन्न का विकार होने के कारण इसको अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल भोगायतनत्वात् जागृत इति च उच्यते, स्थूल भोगायतन के कारण इसको जागृत कहते हैं। करें तदानीम एतो विश्ववैश्वानरौ दिक्वातार्क प्रचेत अश्विहि क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, एक एक करके समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तदानीम, तदानीम माने जागृत काले, एतो विश्ववैश्वानरौ, समष्टि स्थूल शरीराभिमानी जो वैश्वानर और व्यष्टि स्थूल शरीराभिमानी जो विश्व, इन दोनों क्या करता है ना, ये जो इंद्रिय है, हम लोग जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पढ़े थे, वो पंच ज्ञानेन्द्रिय का प्रत्येक इंद्रिय तक स्वयं अचेतन होते हैं, इसीलिए ये एक एक देवता के द्वारा नियंत्रित होते हैं, समझे। एक एक देवता के द्वारा इसका ये सब नियंत्रित होते हैं। तो कैसे कैसे नियंत्रित होते हैं उसको बता रहे हैं। दिक् रूप देवता के द्वारा स्वत्र नियंत्रित होकर के क्या करता है ना, शब्द को ग्रहण करता है। इस तरह का एक एक को लगाना। और दिक्, दिक् माने दिशा, दिशा नामक, दिक् नामक देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए श्रोत्र जो है वो क्या करता है, ये शब्द का ग्रहण करता है। बात, बात माने वायु, वायु रूप, तो वायु रूप देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए जो श्रोत्र, त्वक, त्वक इंद्रिय, त्वक इंद्रिय क्या करता है न, स्पर्श को ग्रहण करता है। उसी तरह का अर्क, अर्क माने सूर्य, सूर्य नामक देवता के द्वारा नियंत्रित होकर के जीवा, श्रोत्र त्वक जीवा, जीवा माने जीवा माने रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय जो क्या करता है न, रस को ग्रहण करता है। उसी तरह का प्रचेत, हाँ हाँ, प्रचेत माने वरुण, प्रचेत कहते हैं वरुण को। वरुण नामक देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए जो
श्रोत्र, त्वक, जीवा, हाँ नहीं गलत बोल दिए थे, वो अर्क, अर्क जो है सूर्य, सूर्य जो है सूर्य रूप देव के द्वारा नियंत्रित होते हुए चक्षु, श्रोत्र त्वक के बाद चक्षु है ना, चक्षु जो है रूप का ग्रहण करता है, और वरुण रूप देवता के द्वारा रसन इंद्रिय, रसन इंद्रिय क्या करता है, रस को ग्रहण करता है, और अश्विनी कुमार नामक देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए घ्राणेन्द्रिय क्या करता है, गंध को ग्रहण करता है। इस तरह का एक एक करके लगाना। ये तो हो गया हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय के लिए। और फिर पंच कर्मेंद्रिय के लिए बता रहे, पंच कर्मेंद्रिय के लिए बता रहे हैं अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी क्रमाद नियंत्रितेन वाग्यादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंदान, आनंदान अनुभवती। तो इस तरह का लगाना। तो क्या करना है, एक एक के साथ एक एक देवता को लगाना है। जैसे अग्नि, अग्नि सबसे पहले है और इधर बाक है, माने अग्नि देवता के द्वारा नियंत्रित हो करके बागिंद्रिय क्या करती है, ये क्या करती है, वचन रूप कर्म को निष्पादन करता है। और दूसरा इंद्र, इंद्र रूप देवता के द्वारा नियंत्रित हुए बात पानी, उसके बाद पानी आता है, इंद्र रूप देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए पानी, पानी माने हाथ, हाथ जो है आदान रूप कर्म को संपादन करता है। उपेंद्र, उपेंद्र माने विष्णु, विष्णु रूप देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए पाद, पाद जो है गमन रूप कार्य को करता है। यम रूप देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए पायु, पायु रूप इंद्रिय जो है विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग माने त्याग करने रूप कर्म को करता है। उसी तरह का प्रजापति रूप देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए ये जो उपस्थ इंद्रिय क्या करता है, आनंद को, आनंद रूप कार्य को संपादन करता है। इसी तरह का इन्होंने एक वाक्य में बता दिया है, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंदान, यहां तक रखे रहिए। चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युतैः क्रमात् नियंत्रितेन मन, बुद्धि, अहंकार, चित्ताख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संशय, निश्चय, अहंकार, चैतांश, माने इसको इस तरह का लगाना जो चंद्र, चंद्र के द्वारा नियंत्रित होते हुए मन क्या करता है, जो संशय आदि कार्य को करता है। और चंद्र के बाद चतुर्मुख, चतुर्मुख माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा नियंत्रित होते हुए बुद्धि जो क्या करता है, ना निश्चय रूप कार्य को करता है। और शंकर, शंकर रूप देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए अहंकार रूप अंतरिंद्रिय क्या करता है, अहंकार को माने अभिमान को करता है। और अच्युत, अच्युत नामक देवता के द्वारा नियंत्रित होते हुए चित्त जो है वो अनुसंधान इत्यादि कार्य को करता है। सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवत, इस तरह का ये सभी अंतरिंद्रिय और बाहिर इंद्रिय क्या करते हैं, ना स्थूल विषय को अनुभव करते हैं।
उसके लिए श्रुति प्रमाण दे दिया, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। जागृत स्थान जो है वो बहिष्प्रज्ञ है, बाहर की तरफ उसकी प्रज्ञा है, माने बाह्य स्थूल विषय को ग्रहण करता है। इसी को, ये लंबी चौड़ी बात को इन्होंने काफी संक्षेप में बता दिया। तदानीम, पुनः एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसको आप लोग लगाने का प्रयास करिए। तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ, उस समय माने जागृत काल में विश्व और वैश्वानर, स्थूल समष्टि अभिमानी जो वैश्वानर और ये स्थूल व्यष्टि अभिमानी जो विश्व, ये दोनों क्या करते हैं? न दिक् वातार्क प्रचेतो क्रमाद नियंत्रितेन, दिक्, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमार के द्वारा नियंत्रित होकर के श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, श्रोत्रादि इंद्रिय पंचक माने श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये पांचों इंद्रिय क्या करते हैं? न क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करते हैं, इसका सब विषयान अनुभव करके लेंगे। और उसके बाद अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र माने विष्णु, यम, प्रजापतियों के द्वारा नियंत्रित होकर के बागादि इंद्रिय पंचकेन, बागादि इंद्रिय पंचक हो गए बाक, पानी, पाद, पाई, उपस्थ, इनके द्वारा क्या होता है? क्रमात् वचनादान, गमन, विसर्ग, आनंदान, क्रमशः वचन, आदान, गमन, विसर्ग और आनंद, इनका अनुभव होता है। चंद्र माने इनका ये सब कार्य होते हैं। चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत चितै क्रमात् नियंत्रितेन, चंद्र चतुर्मुख, चतुर्मुख माने ब्रह्मा, शंकर और अच्युत, ये सब देवताओं के द्वारा नियंत्रित होते हुए मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जो चार अंतकरण चतुष्टय है, ये अंतरिंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संशय, निश्चय, अहंकार, चैतन्य सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल विषय को अनुभव करते हैं। तो जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। अत्रापि, जैसे पीछे देखे थे, यहाँ भी सब एकता बता रहे हैं। अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः तदुपहितयोः विश्व वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च वा पूर्ववत् अभेद। करें यहाँ भी ये जो स्थूल क्षेत्र में भी हम देखते हैं क्या होता है? अनयोः, इन दोनों का, दोनों क्या है? स्थूल व्यष्टि समष्टियोः, स्थूल व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों का माने स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल जो स्थूल जो समष्टि शरीर और स्थूल जो व्यष्टि शरीर, इन दोनों में अभेद है। उसी को करें स्थूल व्यष्टि समष्टियोः और तदुपहितयोः, माने स्थूल समष्टि उपहित चैतन्य और स्थूल व्यष्टि उपहित चैतन्य, इन दोनों का अभेद है। कैसे अभेद है उसको बता रहे हैं। उसी दोनों का स्थूल समष्टि उपहित चैतन्य का नाम वैश्वानर दिया है और व्यष्टि स्थूल व्यष्टि उपहित चैतन्य का नाम विश्व दिया है। उसी को दिया है विश्व वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत्। जब दोनों शरीर का अभेद बताएंगे तो वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च, और जब उनका उपहित का बताएंगे, नहीं, जब केवल स्थूल शरीरों का अभेद बताएंगे तो वन वृक्षवत् लगाना, जलाशय जलवत् लगाना, और जब उनके उपहित चैतन्य का लगाएंगे तो तदवच्छिन्नाकाशवत्
और तदगत प्रतिबिंबाकाशवत, इस तरह का लगाना। वह पूर्ववत अभेद, उस तरह का अभेद जैसे पीछे देख चुके हैं उस तरह का अभेद होता है। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, पंचीकृत भूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति इस तरह की होती है। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रपंचानां समष्टि रेको महान प्रपंचो भवति। करे ये जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप जो प्रपंच देखे, इनकी समष्टि क्या होता है, एक महाप्रपंच होता है। महान प्रपंचो भवति। यथा अवांतर वनानां समष्टि एकं महद वनम, जैसे अवांतर छोटे छोटे वनों का समष्टि एक महावन होता है। यथा वा अवांतर जलाशयानां समष्टि रेको महान जलाशय, जैसे छोटे छोटे जलाशय की समष्टि एक महान जलाशय होता है, उसी तरह का। तदुपहित विश्व वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यमपि अवांतर बनावच्छिन्नाकाशवत् अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्च एकमेव। करें इनसे उपहित जो विश्व और वैश्वना माने विश्व वैश्वनादि ईश्वर पर्यंतम, हम लोग सब देखे थे, माने ये जो स्थूल में देखे, हाँ, विश्व, और सूक्ष्म में देखे थे तेजस, जो व्यष्टि के लिए मैं बता रहा हूँ। स्थूल में विश्व और सूक्ष्म में तेजस और ये कारण में प्राज्ञ देखे थे। और इसमें समष्टि में स्थूल में वैश्वानर और ये सूक्ष्म में हिरण्यगर्भ प्राण जिसको कहा गया था, और कारण में ईश्वर देखे थे। उसी को बता रहे हैं, तदुपहित विश्व वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम, विश्व वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत चैतन्य भी अवांतर बनावच्छिन्न आकाशवत, अवांतर बनावच्छिन्न आकाश जैसे एक बड़ा आकाश होता है, अथवा अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्च एकमेव, अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंबाकाश जैसे एक होता है, उसी तरह का एक होता है। करें आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवत अविविक्तम सत अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति महावाक्य वाच्यम भवति विविक्तम सन लक्ष्यम अपि भवति। करें ये जो महाप्रपंच और उससे उपहित चैतन्य, ये दोनों जब अभिन्न रूप से एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, उस तरह का जैसे तप्ताय पिंड, तप्त लौह पिंड हम लोग देखे थे, दोनों में अभिन्नता होती है। कौन लौह पिंड है, कौन माने ये अग्नि है, दोनों का भेद हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह का जब अभिन्न रूप से रहते हैं, तो उस तरह का है, तो जो क्या होता है, उस समय सर्वं खलिदम ब्रह्म इस महावाक्य का वाच्य होता है। और जब ये बिल्कुल विविक्त, हम विविक्त कहने का मतलब सबको, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इस तरह का सबको नेति नेति करके निषेध करके शुद्ध चैतन्य को जब देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, विविक्तम सन, विविक्त माने बिल्कुल भिन्न होकर के जब शुद्ध चैतन्य होता है, उस समय लक्ष्यमपि भवति, ये लक्ष्य होता है। बस यही हम लोग यही पाठ को विराम देंगे। अगर किसी को कुछ शंका हो, पूछना हो, जानकारी करनी हो, आप लोग जो है कर सकते हैं, और थोड़े से समय हमारे पास है।
नीरज जी सुन रहे गूगल हैं क्या? क्लास, ये कोई गूगल पूछ रहे हैं क्लास का दिव्यराज। कोड, हाँ हाँ, कोड पूछ रहे हैं। नीरज जी कोड क्या है? भेज देंगे इनको। अच्छा इनको भेज देंगे, अलग अलग से इनको भेज देंगे क्या? हाँ, भेज देंगे। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो? कोई हाथ उठाए। क्या वेदांत सर का कोड? निरंजन भट्टे जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ अनम्यूट करिए अपने को। हो गया? हाँ कहिए गुरुजी, निरंजन जी। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। ये गुरुजी इधर ये स्थूल भोगायतन, भोगायतन, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? स्थूल भोगायतन शरीर होता है ना, जी जी। भोगायतनम शरीरम, स्थूल भोगायतन माने स्थूल शरीर। पढ़े ना ये भोगायतनम शरीरम। जी जी। हाँ स्थूल शरीर। और एक प्रश्न दूसरा था गुरुदेव, हाँ कि ये जैसे ब्रह्म को बोलते हैं जिसका विशेषण नहीं हो, और किसी शब्दों से उसको जाना नहीं जाता, और ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे विशेषण लगाते हैं कि हाँ उनको हाँ किसी मतलब शब्दों से कह नहीं सकते, वाणी से, मन और गोचर से हाँ परे। हाँ। तो ये वेद उसका प्रतिपादन कैसे करता है गुरुदेव? एक एक बात बेटा इसको समझो, जी ये शास्त्र में जो ब्रह्म का दो तरह का वर्णन है, एक तो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरुपाधिक रूप से वर्णन है। तुम जिसकी बात कर रहे हो अवांग मनस गोचर है, अखंड है, इस तरह के जो ब्रह्म है वो निरुपाधिक ब्रह्म है, समझे? जी और एक सोपाधिक ब्रह्म है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वो माया से उपहित होकर के सृष्टि स्थिति प्रलय आदि का काम करते हैं। उन्हीं को हम कार्य भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, उन्हीं की पूजा पाठ होती है, उन्हीं का नाना रूप में ये होता है। और जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका उसका ज्ञान तो ऐसे वाच्य के द्वारा नहीं होता, किसी शब्द का वो वाच्य नहीं है, जी वो शब्द का लक्ष्य मात्र है। वो ब्रह्म शब्द से भी उसको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वाणी का सामर्थ्य नहीं है उसको प्रकाशित कर सकता है। इसीलिए इसको अवांग मनसगोचर इसलिए भी कहा जाता है। इसीलिए श्रुति उसको नेति नेति करके निषेध मुख से प्रतिपादन करती है। माने ये शरीर ब्रह्म नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये इंद्रिय आत्मा नहीं है, ये अंतकरण आत्मा नहीं है, ये पंचकोश आत्मा नहीं है। इस तरह का करते करते ये जो स्थूल प्रपंच है ये आत्मा नहीं है, सूक्ष्म प्रपंच भी आत्मा नहीं है, अविद्या भी नहीं है। इस तरह का करते करते निषेध करते 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 निषेध शेष के रूप में, माने उसके अधिष्ठान के रूप में जो होता है वही ब्रह्म है। इस तरह का निर्विशेष का निरूपण है। जी। तो कुछ जैसे समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति हो, मतलब ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव होता है। तो जैसे और लोग जैसे समाधि में बैठते हैं, तो उन लोगों को तो ज्ञान, ये जैसे उपनिषद इत्यादि पढ़ के तो उन लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो तो समाधि में बैठ के ज्ञान मतलब ब्रह्म अनुभव करते नहीं, हैं। ऐसे ऐसे होता है बेटा, जैसे जी उपनिषद से जो पढ़ेंगे या गुरुमुख से जो प्राप्त करेंगे ये हो गया परोक्ष ज्ञान। जी उसके श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से, निधिध्यासन के जो परिपक्व अवस्था समाधि है, समाधि में जब अखंडाकारकादि चित्तवृत्ति होती है, आगे आने वाला है बेटा, जो ये सब आने वाला है, जब अखंडाकारकादि चित्तवृत्ति होगी उसी से अविद्या का नाश होता है और स्वयं प्रकाश ब्रह्म जो है ना वो प्रकाश स्वरूप स्वयं अपरोक्ष रूप से विद्यमान रहता है। और आने वाला है बेटा, विचार करेंगे इस पर। जी ठीक है, और कोई?
हाँ, एक और हैं दयानंद तिवारी जी। हाँ दयानंद जी बोलिए। हाँ, दयानंद जी कहिए। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। अभी हाँ अभी दयानंद जी। अभी एक जो मित्र थे, उनका जो पूर्व पक्ष था कि जब ब्रह्म हाँ। को जाना ही नहीं जा सकता है, अनिर्वचनीय है, तो जो हमारी श्रुति है, वेद है, उसको कैसे फिर नेति नेति से उसका बखान कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा यही इस पर ये है, जहाँ तक मेरा शंका है, और फिर समाधान भी इस प्रकार से कि क्या जो वेद है वह उस ब्रह्म के सगुण साकार रूपी ब्रह्म को उद्घाटित कर रहा है, और उसके माध्यम से हम निर्गुण निराकार की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, जब श्रुति साक्षात कहना चाहती है वो वाच्यार्थ को ही कहेगी, सगुण साकार का ही निरूपण करती है। और वो जब लक्ष्यार्थ के रूप में प्रतिपादन करना चाहती है तो नेति नेति करके वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, लेकिन उसको साक्षात प्रतिपादन नहीं कर सकती है, उसको लक्षणा के माध्यम से करती है। तो इस तरह के समझना। तो यहाँ पर और मतलब किसी वृत्ति के द्वारा वो ज्ञेय नहीं है। जी जी, तो मतलब यहाँ पर हम यही अर्थ ले सकते हैं कि जो श्रुति है, वेद है हमारा, वह सगुण साकार रूपी ब्रह्म को ही मतलब कि अपने शब्दों के माध्यम से नहीं, दोनों का निरूपण है। दोनों का निरूपण करना है। हाँ ठीक है, प्रणाम। जय। और कोई है? ठीक है, तब कोई नहीं है तो अभी हम लोग यहीं पाठ को विराम देंगे। सबको जय श्री कृष्ण और धन्यवाद।